नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रहों के उपाय पर। सूर्य से शनि तक हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु की। नेक्स्ट एपिसोड में हम केतु का लास्ट एपिसोड होगा, केतु की बात करेंगे। अभी आज हम राहु के 30 से अधिक उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राहु के देवता हैं माता सरस्वती। राहु का वार रविवार। राहु का समय शाम 4 बजे से 6 बजे तक। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या कुछ विद्वान इसको सूर्यास्त से 2 घंटे पहले का समय राहु का समय मानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 बजे तक का समय जो होता है वो राहु का समय माना जाता है। राहु का रत्न गोमेद। राहु की जड़ सफ़ेद चंदन का टुकड़ा। राहु की धातु लोहा एवं अष्टधातु। राहु का रत्न है गोमेद। राहु के पदार्थ हैं जौ। राहु का पशु सुअर। राहु का पूजन कन्यादान। राहु का वृक्ष चंदन का वृक्ष। राहु के दिन 40 दिन। अब हम बात करते हैं राहु के एकाक्षरी बीज मंत्र की। जब भी राहु नेगेटिव रोल प्ले करता है जन्मपत्री में या किसी के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है तो उसकी शांति के लिए हम राहु की जाप और हवन कराते हैं। यदि राहु पॉजिटिव पोजीशन में है और सकारात्मक फल दे रहा है लेकिन उसका बल कम है तो उसके बल को बढ़ाने के लिए भी राहु के जाप और हवन कराए जा सकते हैं। जब भी हम जाप और हवन कराते हैं तो कभी ये नेगेटिव इफेक्ट्स देते नहीं हैं, क्योंकि जब भी राहु के उपाय में जब भी राहु के मंत्र किए जाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना और नकारात्मक प्रभाव को कम करना। किसी भी ग्रह के लिए सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना होता है, नकारात्मक प्रभाव को कम करना होता है। इसलिए कभी जाप और हवन नेगेटिव इफेक्ट्स देते नहीं हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। राहु का तांत्रिक मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु की जब हम जाप करेंगे तो जप संख्या होगी 18,000। कलयुग में 4 गुना जप संख्या और एवं दशांश हवन का विधान होता है। इसलिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से 18,000 मल्टीप्लाई बाई 4 इजगल टू 72,000। 72,000 जप संख्या होगी, 7200 हवन होंगे, मार्जन 720 और तर्पण 72, जिसके आधार पर जब हवन मार्जन और तर्पण किया जाता है, जब ये चारों प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं तब इसका पूर्ण फल जाप का आपको मिल सकता है। अदरवाइज पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के आधार पर राहु के उपाय। मानसिक रूप से रोगी हो तो कांच की बोतल में जौ भरकर रख देने चाहिए। इस अंधेरे कमरे में या अंधेरे स्थान पर रखने चाहिए, जिससे कि राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होते हैं। सीने में जलन की शिकायत अगर हो रही हो तो माथे पर लाल रोली का टीका या बिंदी धारण करें। तनाव और डिप्रेशन की स्थिति हो, देखिए जब राहु नेगेटिव होता है तो तनाव और डिप्रेशन की स्थिति देता है। हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 8 में, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। तो अगर आपको राहु के कंटेंट्स जानने हैं, सिम्टम्स जानने हैं, अच्छे बुरे प्रभाव जानने हैं तो आप एपिसोड नंबर 8 में राहु वाला भाग जरूर देखिएगा, जिससे आपको राहु के पूरे कंटेंट्स की ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी। तनाव और डिप्रेशन की स्थिति हो तो 1 मुट्ठी जौ बहते नाले में प्रवाहित करें। एकाग्रता की कमी हो, कंसंट्रेशन की कमी हो तो माथे पर केसर की बिंदी या टीका धारण करें। चोरी धोखा और षड्यंत्र की घटनाएं अगर लगातार जीवन में हो रही हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, धोखा मिल रहा है लोगों से, चोरी की वारदात हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो 7 सप्ताह नारियल पर काजल से चेहरा बनाकर एवं कलावा लपेटकर नदी या नहर में प्रवाहित करें। 7 सप्ताह, ये बहुत अचूक उपाय है राहु का और बड़ा इफेक्टिव उपाय है। जब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो इसको उपाय को कराया जाता है। एक नारियल लेंगे पूजा वाला, सूखा नारियल हल्का सा जो होता है, उस पर एक आकृति बनाएंगे काजल से, एक चेहरा बनाएंगे
नीचे एक क्रॉस का डेंजर साइन लगा देंगे, चेहरे के जस्ट नीचे डेंजर साइन बनाएंगे और उस पर कला वाला पेड़ देंगे। 7 बार सिर के चारों ओर क्लॉकवाइज घुमाएंगे और हर बार आपको राहु के मंत्र, बीज मंत्र का जाप करें, ओम राम राहवे नमः, और बहते जल में प्रवाहित कर दें, नदी या नहर में। नदी में करेंगे तो बेस्ट होगा, जितना बहता अच्छा पानी होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है उपाय। बड़ा आजमाया हुआ है अभी तक का जो अनुभव है, ये उपाय हमने शुरू जब किया था 99 में, तब से हम कराते आ रहे हैं और आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। कभी इसका अकाट्य उपाय है राहु के मामले में। घर में प्रवेश करते ही टॉयलेट बना हो तो एक कटोरे में कंकड़ वाला नमक भरकर रख दें। एक चीनी मिट्टी का बाउल लीजिएगा, बोन चाइना बाउल, उसमें कंकड़ वाला नमक भर के रख दीजिएगा पूरी तरह से। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बाउल, खुला होना चाहिए ओपन, और उसको टॉयलेट में रख देना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है राहु की वो ये एब्जॉर्व करता है। घर में सीलन या छत में खराबी आती है, डायरेक्टली आपका राहु खराब हो गया है। नीले कपड़े मेहतर को दान करें, एक उपाय, और सूअर को पकवान खिलाएं। पकवान से मतलब सीधे यही हो गया कि पहले भी बात हुई थी, कढ़ाई में तला हुआ और स्टफ्ड अगर होता है तो बहुत बढ़िया। तो स्टफ्ड कोई भी चीज़ जैसे समोसा, जैसे स्टफ्ड कचौड़ी, सूअर को खिलाना चाहिए, ये भी अच्छा उपाय है। पानी की टंकी या टैब लीक करते रहते हों तो राहु खराब है। ज़्यादा खराब नहीं है लेकिन इफ़ेक्ट्स नेगेटिव है राहु के। कांच की बोतल में जौ भरकर रख दें। सूखे जौ रखने हैं, पानी नहीं डालना है इसमें, सूखे जौ होने चाहिए। कांच की बोतल में अंधेरी जगह पे रखना है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, सनलाइट नहीं आती हो, डे लाइट नहीं आती हो बेसिकली। टॉयलेट तोड़कर निर्माण कराया गया हो अथवा घर की छत बदलवाई गई हो अथवा घर के निर्माण में पुराने सामान का प्रयोग किया गया हो, इन तीनों में से कोई भी सिम्टम्स अगर होता है, कोई भी एक्शन अगर हुआ है, तो उसका रिएक्शन जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी होगा। डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि अनुभव ऐसा रहा है कि इन तीनों में से आपने अगर कोई काम कर दिया तो फिर राहु बिगड़ चुका है बहुत अच्छी तरह, और उसके इफ़ेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। सामाजिक रूप से षड्यंत्र, धोखे और चोरी की घटनाएं, सामाजिक रूप से बुराई, आलोचना, मति भ्रम का विशेष कारक है। आदमी वैचारिक शक्ति को ये ख़त्म करता है, दिमाग को शून्य करता है। सबसे पहला जो अटैक होता है राहु का वो दिमाग पे होता है। जैसे अभी हमने शुरुआत करी थी तो हमने मानसिक रोगी की बात करी थी, तो ये सबसे मेन कंटेंट्स है राहु का। सबसे पहले ये दिमाग को हाईजैक करता है। राहु के जाप और हवन कराएं किसी योग ब्राह्मण से, खुद नहीं करने, स्वयं नहीं कर रहे हैं, और संभव हो तो तांत्रिक मंत्र का जाप कराएं। इससे भी ज़्यादा अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नेगेटिव स्थिति हो चुकी है तो फिर आप राहु गायत्री मंत्र का जाप कराएं, वो इफेक्टिव होगा। घर में माला और हाथी के टूटे हुए स्टैचू पड़े हों तो चांदी की डिब्बी में चावल भरकर मंदिर में रखें, घर के मंदिर में रखें। घर में कलावा लिपटा नारियल रखा हो तो इट मीन्स कि राहु आपके घर में स्थापित हो चुका है। शनि का मेकअप राहु होता है बेसिकली। नारियल है शनि, और उसका मेकअप अगर कर दिया, कलावा लपेट के रख दिया, उसको सुंदर बना दिया, उसको रूप बदल दिया उसका, तो इट मीन्स कि वो राहु हो चुका है। वो नेगेटिव फल आपका देगा। आपको डायरेक्टली उसको उठा के नहीं फेंकना है, नहीं रखना है। तभी हमने अभी आपसे कही एपिसोड नंबर 8 देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। रात में सिरहाने 5 मूलियाँ रखकर सोएं, बस सुबह मंदिर में दान कर दें। ये लगातार करना है। कितना इफेक्ट है इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने समय तक करना है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, 43 डेज अगर कर सकें, अलग अलग मंदिरों में देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक मंदिर वाले पंडित जी नहीं लेंगे। वो समझते हैं इस चीज़ को कि इसको डाइजेस्ट करना या इसको स्वीकार करना एक ज़्यादा गंभीर है, तो थोड़ा अलग अलग मंदिर में आपको देने पड़ेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये नारियल आप बहते पानी में प्रवाहित कर दें, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए।
उसको बहते पानी में प्रवाहित कर दें, स्वच्छ पानी में। शादी के कुछ समय पश्चात ही ससुराल में मौत या धनहानि हुई हो तो इट मीन्स कि कुंडली में राहु पहले से ही खराब है। चांदी का ठोस हाथी घर में स्थापित करें। ठोस होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरा ग्रह बन जाएगा। चांदी का ठोस हाथी का मतलब हो गया कि राहु को पॉजिटिव करने के लिए ये उपाय बड़ा इफेक्टिव होता है। घर से भागने की इच्छा होती है या कभी भागे हों या बार बार मन उचटता है घर से बाहर जाने का या घर से भाग जाने का, माथी पर रोली की बिंदी टीका धारण करें, चने की दाल मंदिर में दान करें। ये 2 उपाय आपको करने, जैसे कि अभी भी हमने बताया था कि सबसे पहले दिमाग को हाईजैक करता है राहु, तो इस तरह की इच्छा हो सकती है। मिसगाइड करने का कारक है ये राहु। उपहार में मोबाइल एलसीडी स्पीकर मिला हो तो राहु के मंत्र जाप और हवन कराएं। अगर आपको ये तीनों में से कोई चीज़ अगर आपको ससुराल से मिल गई है तो फिर बहुत गंभीर हो जाना चाहिए आपको राहु के मंत्र और जाप कराने के लिए। झूठी गवाही दी हो तो राहु नेगेटिव कर चुके हैं आप, राहु का हवन कराएं। कम से कम हवन तो कराएं, जाप अगर नहीं करा पाएँ तो हवन तो करा ही लें। और झूठी गवाही में किसी की बड़ी हानि हुई है तो जाप हवन कराएं, क्षमा याचना करें। घर के तख्त या मेज में सुराख हो तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बीमारियां घर करने जा रही हैं आपके घर में, राहु से संबंधित बीमारियां। एक मुट्ठी जौ बहते जल में प्रवाहित करें। बहते जल में बहुत अच्छा जो इफेक्ट्स आता है वो जब नाले में आप डालते हैं ना, फेंकते हैं उस एक मुट्ठी जौ को, तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, नाला बहता हुआ हो। झूठे आरोप लगते रहते हों तो मंगल का यंत्र गले में धारण करें। मंगल बड़ा अच्छा वर्क करता है जब हम राहु के उपाय कर रहे होते हैं। मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर पाता है, और कोई ग्रह राहु को कंट्रोल कर नहीं पाता है। तो इसलिए मंगल के उपाय कंसीडर किए जाते हैं राहु के दौरान। झूठे आरोप अगर लगते रहते हैं तो मंगल का यंत्र गले में धारण करें। ठीक है, ये हमने बात करी थी राहु के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केतु के बारे में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि नई नई आपको जानकारी मिलती रहेंगी, नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेज है ये ज्योतिष की, तो ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, और डेफिनेटली आप एक परफेक्शन की तरफ आपको ले जाना हमारा उद्देश्य है ज्योतिष के क्षेत्र में, एक नए ज्योतिषियों का निर्माण करना। चलिए अगली बार हम बात करते हैं केतु के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।